जी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है। आज भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वहां गए। क्या स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है तो क्या वो कुछ भी गलत कह सकते हैं? जैसे आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बोल रहे हो, वैसे किसी और धर्म के गुरु के बारे में आप बोल सकते हैं? ये फंस गया सीएम। क्या किसी कन्विक्टेड रेपिस्ट को हमारे भगवान राम और कृष्ण से कंपेयर करना चाहिए? हाँ या नहीं नहीं, ये तो इसको कौन हाँ बोला? बस लेकिन प्रेमानंद जी को जिस तरीके से आपने बोला, क्या आपको लगता नहीं तरीका सहज नहीं? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं क्यों, मैंने तो बड़े सिंपली कहा था, इसमें क्या बात है? लेकिन और जो हर चीज में हिंदू मुस्लिम नहीं आते, हिंदू मुस्लिम नहीं आपने कहा ना दूसरे। मैं तो पूछा किसी और धर्म के बारे में, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, आपको मुसलमान नहीं सुनिए वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, आपको मुसलमान क्यों लगा? क्योंकि आप करते हो हिंदू नहीं करते, कमाल की बात है, हम तो फैक्ट की बात करते हैं। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। जहां तक आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ 1947 में। अब मैं बताता हूं 1947 में 1990 में कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया धर्म के नाम पे। आप ये भटकाते हो ना, नहीं निकाला गया। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को नहीं निकाला गया, कश्मीरी हिंदुओं पे सुनिए नहीं हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीश देवगन की डिबेट में जैसे ही बात प्रेमानंद महाराज जी के बारे में उठी तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजेता दहिया बौखला गए। प्रेमानंद महाराज जी के बारे में अंट शंट बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं था। जिस टाइम कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी टाइम कर्नाटक में और पंजाब में पेपर लीक हुए हैं। क्या इन्होंने कभी पूछा भगवंत मान की सरकार से कि क्या वो एक्शन लेंगे एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ? क्या इन्होंने कांग्रेस की सरकार से पूछा कर्नाटक में क्या वो एक्शन लेंगे? इन्होंने कुछ नहीं पूछा। इनको सिर्फ बदनाम करना था प्रेमानंद महाराज जी को और भाजपा को। ये वीडियो बहुत मस्त होने वाली है दोस्तों, तो अंत तक देखिएगा। सवाल पहला यह है कि आपको अब कॉकरोच जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है, और वजह जो सौरभ दास के बयान से दिखी वो ये दिखी कि आप इनसेंसिटिव थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सर देखिए, हमारे देश में ना एक ब्राह्मणवादी कंडीशनिंग है जहाँ पे लोग आत्मदया के कंपटीशन में होते हैं कि कौन ज़्यादा मेजरेबल लगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें कि कोई डांस कर ले, थोड़ा खुश हो जाए या कुछ खा ले, उस चीज़ पे भी लोगों को जज कर दिया जाता है। मॉरल पुलिसिंग होती है। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बर्गर खाने की वजह से पार्टी से बाहर किया गया। यही मैंने कहा ना कि चीजों को टैबू कर दिया जाता है, तो इतना प्रेशर कर दिया जाता है। ये देखो बर्गर खा लिया, बर्गर खा लिया, आप खा लेते हो, पार्टी ने आपको बाहर कर दिया। अगर आप सही कर रहे थे तो आपकी पार्टी क्यों नहीं आपको समझी? सौरभ दास और दीपके ने तो आपको बाहर कर दिया। नहीं देखिए, मैंने बात वही है, वो ऑफ कोर्स ये समझते हैं, लेकिन उन्हें लगता है विजेता आंदोलन हर्ट हो रहा है, वीडियो बहुत वायरल हो गया, बहुत वायरल हो गया। तो देखिए, लोगों का ना अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे मेरा ये है कि मेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन जो है सो है। लेकिन अगर उनका लेकिन सुनिए ना, लेकिन उनका एक अगर प्रैग्मेटिक नजरिया है कि यार आंदोलन अभी जरूरी है, विजेता बहुत वायरल हो रहे, इसलिए प्लीज आप रिजाइन कर दो, तो उन्होंने ये कहा था। फिर मैंने कहा कि नहीं, रिजाइन तो मैं नहीं करूंगा, आप ही मुझे फायर कर दो, क्योंकि इतना प्रोपागेंडा बना दिया गया है। ये सीजेपी वाले कहाँ थे, ये थे, बर्गर खा लिया, तो इंसान शायद थोड़ा कमजोर हो गया। आप वहां पर प्रोटेस्ट पे नहीं थे? प्रोटेस्ट पे मैं था, पर आरोप आप पे ये लगा ना कि आप प्रोटेस्ट पे नहीं, तो आरोप लगने से क्या होता है? नहीं, मीडिया का काम है फैक्ट चेक करना। नहीं पूरी रात वहां पे था, सैकड़ों वीडियोस चेक करा ना। पार्टी ने भी आप पे कार्रवाई इसी बात पे सैकड़ों वीडियोस हैं ऐसे कि जहां पे मैं था, मेरा सुबह का भी वीडियो, पुलिस से भी मैं मिला हूं, सब कुछ है। क्या आपको लगता नहीं कि सोनम वांगचुक को आगे कर दिया गया और पीछे आप लोग रहे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरा, सोनम वांगचुक एक क्रांतिकारी हैं जी। उन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, तो ये नहीं हो सकता ये हमने आगे कर दिया, हमने वो हमारे जैसे लोगों को चला दें। मतलब आपको ये लग रहा है कि हम उनको वो करेंगे? नहीं, पर तो ये कैसी बात है? पर आपको नहीं लगता कि आप में से एक को तो कम से कम हंगर स्ट्राइक सर जी, अगर हम करते तो फिर स्पोक्स पर्सन सुनिए ना, तो स्पोक्स पर्सन कोई और होता, फिर आप उसका सुनिए ना। आप तो उल्टा बर्गर खा रहे थे। अरे सर, मेरी बात तो सुनो। जी। अगर मान लो मैं भूख हड़ताल पे बैठता जी, तो ये जो स्पोक्स पर्सन का काम है कि 10-10, 12-12 घंटे मैं अपने पैरों पे खड़ा रहता हूं। मैं प्रेमानंद जी महाराज पे आता हूं। प्रेमानंद जी की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है। आज भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली वहां गए। क्या स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है तो क्या वो कुछ भी गलत कह सकते हैं? जैसे आप प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बोल रहे हो, वैसे किसी और धर्म के गुरु के बारे में आप बोल सकते हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या किसी कन्विक्टेड रेपिस्ट को हमारे भगवान राम और कृष्ण से कंपेयर करना चाहिए? हाँ या नहीं, ये तो इसको कौन हाँ बोला? लेकिन प्रेमानंद जी तो को जिस तरीके से आपने बोला, क्या आपको लगता नहीं तरीका सहज? बिल्कुल चुप। नहीं क्यों, मैंने तो बड़े सिंपली कहा था, इसमें क्या बात है?
लेकिन और कभी जो आप कैसे जो नहीं और था? जो आप हर चीज में हिंदू मुस्लिम नहीं आते मैं हो। हिंदू मुस्लिम नहीं आपने कहा ना दूसरे मैं तो पूछा किसी और धर्म के बारे में, हाँ। वो क्रिश्चियन भी हो सकता था, तो- आपको मुसलमान क्यों नहीं, लगा? सुनिए वो क्रिश्चियन भी हो सकता था, आपको मुसलमान क्यों लगा? क्योंकि आप करते हो हिंदू नहीं मुस्लिम? करते, कमाल की बात। करते हम हो? तो फैक्ट की बात करते हैं सर, अच्छा, जहां तक आप हिंदू मुसलमान की बात सुनिए, करते हो, सुनिए। इस देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ अब मैं बताता हूं। 1947 में, अब मैं बताता हूं। 1947 में, इस्लाम- 1990 इस्लाम में कश्मीरी ट्रेनिंग में- पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया धर्म के अब नाम देखो, के ऊपर। आप ये Fact है, भटकाते fact हो है। ना। भटका अब नहीं है, आप fact सुनिए, है, आप fact है। भटकाते क्या हो। नहीं निकाला गया? अच्छा इसीलिए- बताइए, सुनिए, सुनिए। 1990 में कश्मीरी सुनिए। हिंदुओं को नहीं निकाला गया, कश्मीरी हिंदुओं पे 1947 में सुनिए मेरी बंटवारा बात। नहीं हुआ? आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरी कॉकरोच जनता पार्टी बनी, अभिजीत दिपके और आशुतोष, ये दोनों आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड थे? तो क्या हो गया फिर? नहीं, मैं तो, आप इस पे ऑफेंसिव क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं नॉर्मली बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि बेटा ये ये दोनों तो आम आपने आदमी, स्क्रीन में आग वाग लगा रखी है। आम आदमी पार्टी से कनेक्टेड, आम आदमी पार्टी से वो कनेक्टेड थे। हाँ। और आम आदमी पार्टी, ऐसा बार बार आरोप लगे इस पूरे आंदोलन पे कि आम आदमी पार्टी की, इसीलिए बाकी कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन में आने से थोड़ा बची। उनको कोई लगा कि पवन आम खेड़ा आदमी, दिया है पवन, मैं राहुल गांधी की बात करूं, नेता उनके राहुल गांधी है, उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी तरह का धरना किया प्रधानमंत्री आवास उनकी के मर्जी है भाई, अलग नहीं, से और करे तो भी ठीक है, क्या हो गया लेकिन इसमें? लेकिन क्या आपको लगता है ये कनेक्शन कैसे हो पाया? अभिजीत दिपके और आशुतोष, सारे आम आदमी पार्टी के लोग मिल कैसे गए? नहीं मिल क्या गए, मतलब हाँ वो ऑफ कोर्स मतलब दोस्त हैं और उन्हें चीज स्टार्ट की। और कुछ लोग फिर बाहर से, जैसे सौरभ अच्छा जर्नलिस्ट है, इनफेक्ट जो कॉकरोच वाला रिमार्क था नहीं, पर वो प्रोबेबली सौरभ को लेके डायरेक्टेड था। फिर ध्रुव से बात हुई, ध्रुव ने कहा विजेता एक कोई चाहिए होगा कि इतना प्रोपेगेंडा फैलेगा, कोई डिबंक कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, तो फिर साथ में मतलब मैं तो भी जुड़ एक- गया।